मीठे बच्चे, प्रीत और विपरीत यह प्रवृत्ति मार्ग के अक्षर है। अभी तुम्हारी प्रीत एक बाप से हुई है। तुम बच्चे निरंतर बाप की याद में रहते हो। प्रश्न, याद की यात्रा को दूसरा कौन सा नाम देंगे? उत्तर, याद की यात्रा प्रीत की यात्रा है। विपरीत बुद्धि वाले से नाम रूप में फंसने की बदबू आती है। उनकी बुद्धि तमो प्रधान हो जाती है। जिनकी प्रीत एक बाप से है वह ज्ञान का दान करते रहेंगे। किसी भी देहधारी से उनकी प्रीत नहीं हो सकती। गीत बजा है, यह वक्त जा रहा है, करना है सो अब कर ले। ओम शांति। बाप बच्चों को समझा रहे हैं। अब इसको याद की यात्रा भी कहे तो प्रीत की यात्रा भी कहे। मनुष्य तो उन यात्राओं पर जाते हैं। यह जो रचना है उनकी यात्रा पर जाते हैं। भिन्न भिन्न रचना है ना, रचयिता को तो कोई भी जानते ही नहीं। तो बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं याद की यात्रा। ये जो याद की यात्रा है ये प्रीत की यात्रा है। त्या दिवशी बाबांनी सांगितलं याद की यात्रा मतलब सत्संग, सत्संग मतलब याद की यात्रा। आज बाबा कह रहे हैं याद की यात्रा कौन सी है? ये प्रीत की यात्रा है। अगर प्रीत नहीं है तो याद भी नहीं कर सकते। हम बाबा से प्यार नहीं है तो वो याद है ही नहीं। तो ये प्रीत की यात्रा है, मतलब हम बाबा के प्यार में अपने आप को तैयार कर रहे हैं। परमधाम जाएंगे, सतयुग आएंगे। तो ये प्रीत की यात्रा है। मनुष्य उन यात्राओं पर जाते हैं। यह जो रचना है उनकी यात्रा पर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? मंदिरों में, अलग अलग तीर्थ स्थानों पर जाते हैं। ये रचना है। रचयिता जो बाबा है उसको जानते नहीं है। अलग अलग तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, जैसे अयोध्या वगैरह। जो देवी देवता है उनको उनके स्थानों पर जाते हैं। फिर शिव बाबा के स्थानों पर भी जाते हैं, लेकिन वो भी तो मनुष्यों ने बनाई हुई रचना है, मनुष्यों की रचना है। जे शिवपिंड बनवलेलं आहे, जे ज्योतिर्लिंग बनवलेलं आहे, ती पण शेवटी मनुष्याची रचना है। वो ज्योतिर्लिंग किसका प्रतीक है, परमात्मा कौन है, ये जानते नहीं। तो त्या अर्थाने बाबा म्हणते कहाँ जाते हैं? रचना है जो बनाई हुई है उनकी उस यात्रा पर जाते हैं। और हमारी यात्रा है डायरेक्ट। अभी तुम रचयिता बाप को जानते हो। उस बाप की याद में तुमको कभी रुकना नहीं है। यात्रा रुकनी नहीं चाहिए। अभी हम यात्रा पर निकले हैं। तुमको यात्रा मिली है याद की। इसको याद की यात्रा अथवा प्रीत की यात्रा कहा जाता है। जिसकी जास्ती प्रीत होगी वह यात्रा भी अच्छी करेंगे। इस यात्रा पर, ये यात्रा किसकी सफल होगी? जिसका बाबा से प्यार है। जिसका ज्यादा प्यार है उसकी ज्यादा सफल हो जाएगी यात्रा, मतलब प्राप्ति ज्यादा होगी। जितना प्यार से यात्रा पर रहेंगे पवित्र भी बनते जाएंगे। मैं पवित्र बन जाऊंगा फिर बाबा को याद करूंगा, ये हो ही नहीं सकता है। पवित्र स्थिती पाहिजे आपल्याला। ज्या वेळेला बाबांची आठवण करायची, मैं परम पवित्र आत्मा हूं अशी सेटिंग करून मग बाबांच्या आठवणीमध्ये बसायचंय। पण याचा अर्थ आपण त्यावेळेला पवित्र झालो असं नाहीये। आपण ती स्थितीमध्ये स्वतःला सेट करतो। पण परिणाम केव्हा होणार आहे, पवित्र केव्हा बनणार आहे आपण? जेव्हा आपण प्रेमाने बाबांच्या आठवणीमध्ये राहू, तेव्हा ती पवित्रता येईल। कोणी कोणी उलट करतात की हाँ मी सगळं एकदम व्यवस्थित करायला लागलो, सगळ्या धारणा झाल्या, मग मी बाबांची आठवण करेल। वो तो होना ही नहीं है। जब हम बाबा को याद करेंगे तब हमारे अंदर ताकत आती है, तब हम अपने आप को उस दैवी रूप में तैयार कर सकते हैं। शिव भगवान उवाच है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि और विनाश काले प्रीत बुद्धि। अभी ये काल कौन सा चल रहा है? वही बाबा बार बार कहते समय को पहचानो। अभी ये समय कौन सा चल रहा है? ये विनाश का समय चल रहा है। और विनाश के समय में विपरीत बुद्धि रहेंगे, विनाश हो जाएंगे। विनाश हो जाएंगे मतलब वो द्वापर के बाद आएंगे, या फिर जो बाबा के बच्चे बनकर भी बाबा को याद नहीं करते हैं वो प्रजा में आ जाएंगे। और विनाश काले जो प्रीत बुद्धि है वो अपने आप को
पूरी रीति से तैयार कर लेंगे। ऊंचा पुरुषार्थ होगा और फिर विजयी वही बनने वाले हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी विनाश काल है। यह वही गीता एपिसोड चल रहा है। बाबा ने श्री कृष्ण की गीता और त्रिमूर्ति शिव की गीता का कॉन्ट्रास्ट भी बताया है। अब गीता का भगवान कौन? परमपिता शिव भगवान उवाच। सिर्फ शिव अक्षर नहीं लिखना है, क्योंकि शिव नाम भी बहुतों के हैं, इसलिए परमपिता परमात्मा लिखने से वह सुप्रीम हो गया। तो सिर्फ शिव नहीं, सिर्फ शिव बाबा नहीं कहना है, हमें किसी को भी समझाना है तो परमपिता परमात्मा शिव ऐसे कहकर समझाना है। परमपिता तो कोई अपने को कह न सके, सन्यासी लोग शिवोहम कह देते हैं। वह तो बाप को याद भी कर न सके, बाप को जानते नहीं। वो सन्यासी लोग अपने आप को शिवोहम कहते हैं, मैं ही शिव हूँ कहते हैं, लेकिन शिव को खुद याद ही नहीं कर सकते हैं। उन्होंने खुद को ही शिव समझ लिया है, तो बाबा को याद कैसे करेंगे? बाप को जानते ही नहीं। और क्यों याद नहीं करेंगे? महत्वपूर्ण कारण यह है कि जानते नहीं, तो याद कैसे करेंगे? भगवान को याद करना है, हमें राजयोगी जीवन में रहना है, राजयोग करना है, तो उसके 4 आधार बताए जाते हैं कि एक तो परिचय चाहिए, भगवान का परिचय चाहिए, फिर उसके साथ हमारा संबंध क्या है ये पता होना चाहिए, वो संबंध हमें जोड़ना पड़ता है, फिर से उस संबंध को पुनरुज्जीवित करना है जिस संबंध को हम भूल गए थे। बाबा का परिचय मिलता है। बाबा कौन है? वो सर्वशक्तिवान शिव वही है। वो कैसा है? वो ज्योति बिंदु स्वरूप है, निराकार है, परम धाम का रहने वाला है। इस संबंध क्या है मेरा उसके साथ? सभी प्रकार के संबंध है। पहले तो मुख्य संबंध है, वो मेरा पिता है, फिर शिक्षक बनकर आता है, सदगुरु बनकर मुझे तैयार कर रहा है, फिर बाकी सभी प्रकार के संबंध, वो बंधु है, सखा है, साजन है, वो सब कुछ है। इस संबंध जुटता है। संबंध के आधार से प्रीत, उससे हम फिर उस स्नेह का रिश्ता बन जाता है। वो संबंध कोरडा संबंध नाही राहत, त्याच्यामध्ये जेव्हा प्रेम येईल तेव्हा ते संबंध वाढत जातात। ते संबंधामध्ये जी मिळायला पाहिजे प्राप्ती ती व्हायला लागते। तो चौथा आधार है प्राप्ति। परिचय, संबंध, प्रीत और प्राप्ति। तो ये चारों आधार से ही हम बाबा को याद कर सकते, भगवान को याद कर सकते। इसलिए बाबा कह रहे वो सन्यासी जो खुद को शिवोहम भी कहते हैं वो भी मुझे याद नहीं करते, क्योंकि जानते ही नहीं है। पहले तो जानकारी चाहिए, पहले तो परिचय चाहिए। और अब हम सब इन चारों पिलर्स पर चल रहे हैं। हमारा जो ये पुरुषार्थी जीवन है संगम युग का, ये चारों पिलर्स के आधार पर हम अपना भाग्य बना रहे हैं। परिचय, संबंध, प्रीत और प्राप्ति। तो बाप से प्रीत है ही नहीं। प्रीत और विपरीत यह प्रवृत्ति मार्ग के लिए है। कोई बच्चों की बाप से प्रीत बुद्धि होती है, कोई की विपरीत बुद्धि भी होती है। कोई बच्चों के बारे में बाबा कह रहा है, दुनिया वालों की तो ऑटोमेटिक विपरीत बुद्धि, क्योंकि जानते नहीं है। लेकिन बच्चों की भी, बाबा म्हणते बच्चों में भी 2 टाइप के बच्चे हैं जिनकी प्रीत बुद्धि, बच्चे बन गए हैं लेकिन बाबा से प्रीत किनकी है किनकी नहीं है, और बातों में लगे हुए हैं। तुम्हारे में भी ऐसे है। बाप के साथ प्रीत उनकी है जो बाप की सेवा में तत्पर है। तो जो चौथा पॉइंट है जो हमने देखा कि प्राप्ति, जो हमें प्राप्ति हो रही है, जो मिलने वाला है, जो भाग्य बनने वाला है, वो नशा रहेगा तो हम बाबा से प्यार करेंगे और वो याद में रहेंगे। लेकिन प्राप्ति किस आधार से होती है? जो हम जितने हम सेवा पर रहेंगे। जैसे बाबा ने मिलन की मुरली में बताया हमें कि वारिस क्वालिटी क्या है। वारिस क्वालिटी वो है जो सारे यज्ञ की संभाल करता है अपने तन मन धन से, वो वारिस क्वालिटी है। तो जिनको प्राप्ति हो रही है वो सेवा में लग जाएंगे, रिटर्न देंगे बाबा को। तो बाबा म्हणता है कि जो सेवा में तत्पर है उनकी मेरे साथ प्रीत है, ऐसा कहेंगे, क्योंकि सेवा के बिना रह नहीं सकते जिनका बाबा से प्यार है। बाप के सिवाय और कोई से प्रीत हो न सके, मतलब जो दिल की प्रीत है वो बाबा के सिवाय नहीं। किसी के साथ हमारी डायरेक्ट प्रीत नहीं है, बीच में बाबा है।
शिव बाबा को ही कहते हैं, बाबा हम तो आपकी ही मददगार है, ब्रह्मा की इसमें बात ही नहीं। शिव बाबा के साथ जिन आत्माओं की प्रीत होगी वह जरूर मददगार होंगे। मतलब बाबा कह रहे हैं इस ब्रह्मा से भी प्रीत नहीं रखनी है, किसी भी देहधारी से प्रीत नहीं रखनी है। जिसका रथ बाबा ने 33 वर्ष तक यूज किया, उसके बाद में दादी के शरीर में आने के लिए भी ब्रह्मा का ही रथ है। अभी ऑफिशियल रूप से दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, उसके बारे में भी ब्रह्मा के मुख से बाबा डायरेक्ट कह रहा है कि इससे भी प्रीत नहीं रखनी है। मतलब देहधारी से देह के हिसाब से संबंध नहीं जोड़ना है। प्रीत नहीं, वो स्नेह का रिश्ता होना चाहिए हर एक के साथ। और स्नेह का रिश्ता कब रहता है? जब आत्मिक स्थिति है, आत्मिक स्मृति है, जब हम बाबा के बच्चे समझ रहे हैं एक दूसरे को। लेकिन देह के हिसाब से हमारी किसी के साथ भी प्रीत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अंतिम समय आ गया है। शिव बाबा के साथ जिन आत्माओं की प्रीत होगी वह जरूर मददगार होंगे। वो मदद किए बिना रह नहीं सकते। जिनका बाबा से प्यार है, जिनका सर्वशक्तिवान परमात्मा ज्योति स्वरूप निराकार से प्यार है, वो मदद के बिना रह नहीं सकते। जितनी जैसी हो सके इस कार्य में मददगार बनेंगे, मनसा वाचा कर्मणा से। शिव बाबा के साथ वह सेवा करते रहेंगे। प्रीत नहीं है तो गोया विपरीत हो जाते हैं, और विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। जिनकी बाप से प्रीत होगी तो मददगार भी बनेंगे। जितनी प्रीत उतना सेवा में मददगार बनेंगे। याद ही नहीं करते तो प्रीत नहीं है। फिर देहधारियों से प्रीत हो जाती है। मनुष्य को अपनी यादगार की चीज भी देते हैं ना, वह याद जरूर पड़ते हैं। यादगार की चीज, कोणाच्या आठवणीमध्ये कोणी काही दिलेले तर ती वस्तू बघितल्यावर त्याचीच आठवण येते। तो हमारे लिए तो अब बाबा क्या क्या लेकर आया है। तो हमारी बुद्धि में अब सिर्फ जो भी कुछ यहाँ मिलता है सब विनाशी है, लेकिन बाबा जो हमें दे रहा है वो हमारे साथ में चलने वाला है। इसलिए हमें सदा बाबा की याद को ही बुद्धि में रखना है, बाबा को ही याद करना है, क्योंकि तभी हमारी उन्नति होगी, तभी हमारा भाग्य बनने वाला है। अभी तुम बच्चों को बाप अविनाशी ज्ञान रत्नों की सौगात देते हैं, जिससे तुम राजाई प्राप्त करते हो। अभी बाबा हमें क्या देते हैं? अविनाशी ज्ञान रत्नों की सौगात देते हैं। क्या क्या दे रहे हैं बाबा हमें? अविनाशी ज्ञान रत्न के आधार से वो सब कुछ प्राप्त होने वाला है। लेकिन अभी संगम युग पर हमें ये ज्ञान रत्न मिल रहे हैं। जसं मुरलीचे पॉइंट्स बाबांनी सांगितलेले की एक एक रत्न, मुरली का एक एक रत्न, एक एक पॉइंट लाखों की मिल्कियत है। अभी जैसे ही हम मुरली सवेरे मुरली सुनते हैं तो हमारी कमाई शुरू हो जाती है। जो धंधा करने वाले हैं उनकी दुकान खुलेगी, ग्राहक आएंगे, तब उनकी कमाई होगी। लेकिन हमारी कमाई तो सुबह सुबह हो जाती है। बाबा हमें जो ज्ञान रत्न देते हैं, एक एक रत्न, अगर 1 लाख रुपए उसकी कीमत पकड़े हम, और हमें 10 ज्ञान रत्न मिल रहे हैं, रोज के हम 10 पॉइंट्स बुद्धि में रख रहे हैं, तो जैसे कि हमारे अकाउंट में 10 लाख रुपए पहले ही जमा हो गए। और ये जो रत्न हम जमा कर रहे हैं, ये जो अमाउंट हमारे अकाउंट में जमा हो रही है, ये अकाउंट गुप्त अकाउंट है, और ये अकाउंट हमारे साथ में चलेगा। यहाँ का जो अकाउंट है, जो जिसको भी हमने वो नाम निर्देशित किया होगा उसको मिल जाएगा बैंक अकाउंट से पैसा। अगर हमारे नाम पे पैसा है, अगर हमने किसका नाम दिया या फिर हमारे जो वारिस है, उनको वो पैसा मिल जाएगा बैंक अकाउंट का। लेकिन ये बाबा की बैंक में जो अकाउंट है, जिनका अकाउंट है, वो अकाउंट उनके साथ में चलने वाला है। तो यहाँ पर हम रोज अगर 10 पॉइंट ले रहे हैं हमारी बुद्धि में, तो 10 लाख रुपए जमा कर लिया हमने, 10 लाख की कमाई होगी। फिर दिन भर में अगर उस पर चिंतन करते रहेंगे तो वो अकाउंट और भी बढ़ता जाएगा। और ये सब कुछ बाबा इसीलिए कह रहे हैं ये अविनाशी ज्ञान रत्न है। ये ज्ञान रत्नों से जो कमाई हम करके जाते हैं वो सतयुग में हमें काम में आती है। वहां पर एक्चुअल में रत्न मिलेंगे, एक्चुअल में सोना मिलेगा, एक्चुअल में हीरे हमारे पास रहेंगे, जिनकी कीमत हम लगा ही नहीं सकते, इतना कुछ मिलेगा। लेकिन उसके लिए ज्ञान रत्न पहले जमा करने हैं।
अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते हैं तो प्रीत बुद्धि है, फिर जमा करना है, फिर दान करना है। हमारे अकाउंट में आ गया, लेकिन ये अकाउंट और भी बढ़ता जाता है। जो अगर बैंक अकाउंट में से हम पैसे निकालेंगे तो कम होंगे। अगर 1 लाख रुपए हमारे अकाउंट बैंक अकाउंट में है, अगर हमने 10,000 का चेक किसी को दे दिया, 10,000 उसको दे दिए, तो हमारे अकाउंट में 90,000 ही रहेंगे। लेकिन ये अकाउंट ऐसा है कि हम जितना दूसरों को दान करते जाएंगे उतना हमारा अकाउंट और भी बढ़ता जाएगा ऑटोमेटिक बाबा की तरफ से। इसलिए प्रीत बुद्धि किसको कह रहा है बाबा? जो ज्ञान रत्न धारण भी करते हैं, अपने अंदर जमा भी करते हैं और उसको दूसरों को बांटते भी रहते हैं, वो प्रीत बुद्धि है। जानते हैं बाबा सबका कल्याण करने आए हैं, हमको भी मददगार बनना है, उनको पक्का रहेगा। ये सारी प्रीत बुद्धि की निशानियां हैं। जिनका बाबा से प्यार है वो क्या क्या करेंगे ये बाबा बता रहे हैं। तो हमें चेक करना है, क्या मैं प्रीत बुद्धि हूं या विपरीत बुद्धि हूं। इतनी सी भी विपरीत बुद्धि नहीं होनी चाहिए। अब बाबा से प्रीत बुद्धि बनकर रहना है। इतना ऊंचा भाग्य हमारा है कि बाबा ने हमको चुन लिया है नई दुनिया का राजा बनाने के लिए। तो थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ी सी प्रैक्टिस है, थोड़ा सा बाबा के साथ में रहना है, थोड़ा समय है बाबा हमारे साथ में। तो हमको बाबा सबका कल्याण करने आए हैं, हमको भी सबका कल्याण करने में बाबा को मदद करनी है। ऐसे प्रीत बुद्धि विजयंती होते हैं। ऐसे ही विजयी बनेंगे, मतलब सतयुग में ऊंचे नंबर पर, ऊंचे लेवल पर आएंगे। जो याद ही नहीं करते वह प्रीत बुद्धि नहीं, मतलब प्यार ही नहीं तो याद ही नहीं करेंगे। प्यार है तो बाबा को याद करेंगे। और प्यार क्यों होना चाहिए? अनगिनत कारण है बाबा से प्यार क्यों होना चाहिए। बाप से प्रीत होगी, याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और दूसरों को भी कल्याण का रास्ता बताएंगे। अगर प्यार है बाबा से तो याद करेंगे, याद करेंगे तो फायदा किसको होगा? हमको ही होगा कि हम अपने पाप कर्म खत्म कर लेंगे, विनाश कर लेंगे और फिर दूसरों को भी रास्ता बताए बगैर हम रहेंगे नहीं। तुम ब्राह्मण बच्चों में भी प्रीत और विपरीत का मदार है। दूसरी बार बाबा कह रहे हैं ये बात, हमें चेकिंग करनी है। हम ब्राह्मण बच्चों में भी, बाबा दुनिया वालों की तो बात ही नहीं करता है मुरली में, ये हमारे लिए मुरली चलती है। तो बाबा म्हणता है तुम ब्राह्मण बच्चों में भी प्रीत और विपरीत का मदार है। हम प्रीत बुद्धि है, बाबा से प्रीत कर रहे हैं, या फिर और बातों का किचड़ा भी बुद्धि में अंदर मिक्स है, वो चेक करना है, उसको निकालना है। बाप को जास्ती याद करते हैं गोया प्रीत है। बाप कहते हैं मुझे निरंतर याद करो, मेरे मददगार बनो। रचना को एक रचता बाप ही याद रहना चाहिए, किसी रचना को याद नहीं करना है। दुनिया में तो रचयिता को कोई जानते ही नहीं, न याद करते हैं। सन्यासी लोग भी ब्रह्मा को याद करते हैं, वह भी रचना हो गई। रचयिता तो सबका एक ही है ना, और जो भी चीजें इन आंखों से देखते हो वह सब तो है रचना। जो नहीं देखने आता है वह है रचयिता बाप। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी चित्र है, वह भी रचना है। बाबा ने जो चित्र बनाने के लिए कहा है ऊपर में लिखना है परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच। तो इन चित्रों पर बाबा का डायरेक्शन था, लेकिन आए नहीं है उन चित्रों पर। लेकिन हम जब भी समझाते हैं तब उनको यही समझाना है, ये जो चित्र है परमपिता परमात्मा शिव भगवानुवाच, ये बाबा ने बनवाए हुए चित्र है। ये किसी मनुष्य की रचना नहीं है, मनुष्य के बुद्धि की कल्पना नहीं है। इन चित्रों में जो ज्ञान है वो स्वयं परमपिता परमात्मा शिव भगवान ने दिया है, तो उनको उसकी वैल्यू पता चलेगी। भल कोई अपने को भगवान कहे परंतु परमपिता कह न सके। दावत दुनिया में अपने आप को भगवान कहने वाले बहुत है, लेकिन फिर भी उनकी हिम्मत नहीं होगी कि वो अपने आप को परमपिता कहे कि मैं सबका बाप हूं। ये नहीं कह सकते, भले भगवान कहे, क्योंकि ते भगवान शब्दाचं इतकं सगळं हे झालेलं आहे, त्याची व्हॅल्यू इतकी कमी झालेली की कोणी स्वतःला म्हणतो मैं भगवान हूं। तो बाबा मतलब वो भगवान तो कह देंगे, लेकिन परम पिता नहीं कह सकते कि सभी आत्माओं का बाप है। ये कहने की हिम्मत हम देखते किसी में भी नहीं, आज भी नहीं है कि मैं परम पिता हूं सबका। तुम्हारा बुद्धि योग है शिव बाबा के साथ, न कि शरीर के साथ। बाप ने समझाया है अपने को अशरीरी आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो।
प्रीत और विपरीत का सारा मदार है सेवा पर। अच्छी प्रीत होगी तो बाप की सेवा भी अच्छी करेंगे, तब विजयंती कहेंगे। मतलब हम सिर्फ ज्ञान ले रहे हैं, इसमें खुश नहीं होना है। हम ज्ञान के आधार से हमें योग करना है, योग से धारणा होगी, और जो धारणा करता जाएगा सेवा के बिना रह नहीं सकता है। म्हणून बाबा म्हणते हैं सेवा है तो विजयंती है, लेकिन सेवा कब होगी? जब ज्ञान योग धारणा में हम पक्के होते जा रहे हैं, तब सेवा होगी। और सेवा करने वाले विजय, मतलब जो सेवा खास, जो प्राप्ति वाली सेवा है, उनकी वो सेवा कब होगी? जब तीनों विषय हमने पहले अच्छी तरह से कर लिए हैं। प्रीत नहीं है तो सेवा भी नहीं होगी, फिर पद भी कम। कम पद को कहा जाता है ऊंच पद से विनश्यंती। मतलब प्रीत नहीं है तो सेवा नहीं होगी, और फिर पद भी कम होगा। म्हणजे हे छोटेसे महावाक्य बाबांचे, पण त्याच्यामध्ये खूप गहराई असते। पद कम क्यों हो जाएगा? सेवा नहीं करेंगे तो पद कम क्यों हो जाएगा? ज्ञान योग धारणा हे फक्त स्वतःचा पुरुषार्थ आहे, स्वतःसाठी करतोय आपण, स्वतः तैयार करतोय स्वतःला बस। लेकिन सेवा मतलब दूसरों को दे रहे हैं, दूसरों को बांट रहे हैं, दूसरों को तैयार कर रहे हैं, तो वो राजा क्वालिटी हो गई। मतलब राजा तो सबकी पालना करता है, तो यहां पर सेवा करेंगे तो वहां पर राजा बनेंगे। इसलिए बाबा ये शॉर्ट में बाबा कह रहा है पद कम हो जाएगा सेवा नहीं करेंगे तो। ज्ञान योग धारणा स्व पुरुषार्थ है, और सेवा विश्व सेवा है। जो विश्व सेवक वो विश्व राज्य अधिकारी बनने वाला है। कम पद को कहा जाता है ऊंच पद से विनश्यंती। ये बाबा की बहुत प्यारी प्यारी बातें होती है। बाबा म्हणता है कि कम पद मतलब ये विपरीत बुद्धि विनश्यंती, वो एक बात हो गई कि वो सतयुग त्रेता में बहुत एक, अगर आ भी गए तो नीचे के लेवल में रहेंगे, और कोई कोई तो बिल्कुल उनका पासपोर्ट भी कैंसिल हो जाता है अगर बाबा के बनकर नहीं रहे, तो वो विनश्यंती, वो अलग चीज हो गई। लेकिन बाबा म्हणता है कम पद को क्या कहा जाएगा? बच्चों में जो कम पद लेंगे उनको क्या कहा जाएगा? ऊंच पद से विनश्यंती। मतलब ऊंच पद प्राप्त कर सकते थे लेकिन सेवा नहीं की तो ऊंच पद नहीं मिलने वाला है। ऊंच पद से विनश्यंती। तो सेवा जो जिस प्रकार से कर सकता है, तन मन धन और मनसा वाचा कर्मणा, अगर कोई किसी भी प्रकार की सेवा नहीं कर सकता है, बाबा ने बताई हुई सबसे बड़ी सेवा है शुभ भावना की सेवा। कुछ नहीं हो रहा है हमारे से, तन से सेवा नहीं हो रही है, मन से सेवा नहीं हो रही है, धन नहीं है हमारे पास, फिर हम बोलने से सेवा नहीं हो रही है, कर्मणा से नहीं हो रही है सेवा, लेकिन हम मनसा से तो कर सकते हैं। मनसा को अगर हम बहुत क्लीन रखेंगे तो अच्छे वाइब्रेशन सबको मिलेंगे, और सबके प्रति शुभ भावना रखेंगे तो वही सेवा के मार्क्स मिलेंगे जो दूसरी सेवा के भी है। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता है कि मेरे से सेवा नहीं होती, मैं नहीं कर सकता हूँ, मग ते स्वतःला डाऊन फील नाही करायचे की नाही माझ्याकडून तर काहीच होत नाहीये। लेकिन बाबा ने बताई हुई सबसे महत्वपूर्ण सेवा है शुभ भावना की सेवा। वो तो हर एक के प्रति रख सकते हैं हम, और आज हमें पक्का कर लेना है। बाकी सब सेवा तो हम करेंगे, लेकिन ये मुख्य सेवा जो है, हम चाहे कोई कैसा भी हो, कितना भी खराब हो, कितना भी रावण से भी बहुत खराब व्यक्ति हमारे सामने हो, लेकिन उसके प्रति भी शुभ भावना रखनी है। क्योंकि एक के प्रति भी अशुभ भाव अगर अंदर होगा तो फिर वो अशुभ भावना ही रहेगी। किसी के भी प्रति हम शुभ रखेंगे तो क्योंकि मिक्स हो गया, इसलिए हर एक के प्रति शुभ भावना ये बहुत बड़ी सेवा है। फिर और टाइप की जब जब मौका मिले हर प्रकार की सेवा करनी है, लेकिन ये शुभ भावना की सेवा तो हर एक कर सकता है, करना है। तो यू विनाश तो सबका होता ही है, परंतु यह खास प्रीत और विपरीत की बात है। रचयिता बाप तो एक ही है, उनको ही शिव परमात्माए नमः कहते हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं, शंकर जयंती कभी सुना नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा का भी नाम बाला है। विष्णु की जयंती नहीं मनाते, श्री कृष्ण की मनाते हैं। यह भी किसको पता नहीं है श्री कृष्ण और विष्णु में क्या फर्क है। मनुष्यों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो तुम्हारे में भी प्रीत और विपरीत बुद्धि है ना। बाप कहते हैं तुम्हारा यह रूहानी धंधा तो बहुत अच्छा है, सवेरे और शाम को इस सेवा में लग जाओ। शाम का समय 6 से 7 तक अच्छा रहता है। सत्संग आदि भी शाम को और सवेरे करते हैं। रात में तो वायुमंडल
खराब हो जाता है। तो 6 से 7 का समय तो अच्छा है, लेकिन जैसे बाबा ने फिर आगे चलकर 6:30 से 7:30 का समय कर दिया था उसको, क्योंकि फिर सारे कारोबार से निवृत्त हो जाते हैं। 6 बजे से वो जो शाम का समय शुरू हो जाता है, लेकिन फिर 6:30 से 7:30 बजे तक का जो समय है वो सत्संग के लिए अच्छा है। मतलब सत्संग में क्या क्या बात है? बाबा की याद, बाबा से प्यार। तो वो जो समय है रात शाम का, जो रात होने से पहले, रात में वायुमंडल खराब हो जाता है और दिन भर के कारोबार से हम मुक्त हो जाते हैं। तो 6:30 से 7:30 तक हमें बहुत अच्छी रीति से बाबा को याद करना है, सत्संग में रहना है। बिल्कुल पक्का करूँगे इसे आजपासून। और सवेरे तो हम मुरली तो बहुत अच्छी रीति से, बहुत प्यार से बाबा की सुनना प्रारंभ कर देंगे। अभी आज से बहुत प्यार से मुरली सुनना है। और मुरली स्टार्ट होने के 5-10 मिनट पहले अगर हम बैठते हैं तो मन बहुत स्थिर हो जाता है। बाबा की याद में बैठते हैं तो वो ताकत आ जाती है जिससे हम ज्ञान रत्न अंदर खींच लेंगे, हमारे अकाउंट में ज्ञान रत्न जमा हो जाएंगे। इसलिए पहले ही, मुरली से पहले ही बाबा की याद में, बाबा के प्यार में आकर बैठना है। बाबा क्या क्या समझाने वाला है उसके लिए अपने मन बुद्धि को तैयार करके बैठना है। और जो 6:30 से 7:30 का समय, बाकी 22 घंटे हम तो वो दुनिया के कारोबार में है, खुद के लिए, वो जो शरीर निर्वाह के लिए कर रहे हैं, सब कुछ शरीर को आराम देने के लिए कर रहे हैं। लेकिन ये जो 2 घंटे होंगे हमारे, वो बहुत 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 महत्वपूर्ण है, जो कमाई हम साथ में लेकर जा सकते हैं। बाप से प्रीत होगी तो सेवा में लग जाएंगे, बाप से प्रीत नहीं तो सेवा में भी नहीं लगेंगे। कोई को सिर्फ अलप और बे का राज समझाना तो बहुत ही सहज है। हे भगवान, हे परमात्मा के हे याद करते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल नहीं। तो बाबा म्हणते हैं सेवा क्या करो कि बाबा का परिचय दो उनको, बाबा के बारे में बताओ, बाबा से प्रीत उनकी जोड़नी है। जो परमात्मा, परमपिता परमात्मा शिव बाबा है, उससे कनेक्शन जोड़ना है। श्री कृष्ण कौन सुख देता है हमें? श्री कृष्ण भी सतयुग में पहला राजकुमार है और वो बाबा को याद करके, बाबा से प्रीत रखकर नंबर 1 बना है। सुख देने वाला कौन है? परमपिता परमात्मा शिव, जो श्री कृष्ण को भी सुख देता है, हमको भी सुख देता है। तो हमें किसी भी देहधारी को, ब्रह्मा या श्री कृष्ण या लक्ष्मी नारायण या फिर विष्णु शंकर, इनको याद नहीं करना है, बाकी किसी देहधारी को याद नहीं करना है। सबका चरित्र हमारे सामने है, सबका बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, लेकिन हम अभी अंतिम समय पर आकर पहुंचे हैं, जो हमें अपनी परमधाम जाने की और सुखधाम में आने की तैयारी करनी है। तो अपने आप को भी बाबा की प्रीत में बिल्कुल अपने मन बुद्धि को अटका कर रखना है। अगर अटकाना किसी में है तो बाबा के प्यार में अपने मन बुद्धि को अटकाना है और अपना ऊंचा भाग्य बना लेना है। मुख्य बात ही है गीता का भगवान कौन, इसमें ही तुम्हारी विजय होनी है। गीता का भगवान कौन? गीता का भगवान अगर परमपिता परमात्मा सामने होता सबके, श्री कृष्ण नहीं होता कि श्री कृष्ण ने गीता कही है, अगर परमात्मा होता जो शिव ज्योति बिंदु निराकार है, अगर सबके बुद्धि में ये होता कि परमात्मा ने गीता सुनाई है, तो सब परमात्मा से जुड़ जाते। क्योंकि जो भगवत गीता है उसमें धर्म की बात ही नहीं है। आत्मा, परमात्मा, कर्म, ये सब बातें उसके अंदर है। धर्म की बात गीता में है ही नहीं। उसमें सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डाल देने से क्या हो गया? वो हिंदू के हो गई। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम्हारी जीत किसमें? मतलब वो सब बातें कब मानेंगे? जब उनको पता चलेगा कि ये ज्ञान तो परमात्मा आकर देते हैं। मतलब ये मुरली रूपी गीता अभी चल रही है और उसको ही द्वापर में जिसको जैसे याद आया उसने वैसे लिख दिया है, शास्त्र भी वैसे बने हैं। तो अभी जो समय चल रहा है, अभी हम डायरेक्ट शिव भगवान से गीता सुन रहे हैं और इसी गीता से सद्गति होती है। तो बाबा कहते हैं इसमें आगे चल के इसमें ही तुम्हारी विजय होनी है। जो जब हम ये सब बातें सबको समझा पाएंगे तब हमारी विजय होनी। मतलब जो साधु सन्यासी है, बड़े बड़े, जो बहुत बड़े बड़े लेवल के साधु सन्यासी है, जिन्होंने बहुत अभ्यास किया है शास्त्रों का भी, वो सब अब मानने लगे हैं कि ये गीता से श्री कृष्ण बना है। गीता श्री कृष्ण ने नहीं, उसके मुख से कोई और बोल रहा था। ये मानने लगे। पण आता ते डायरेक्ट जर ते तिकडे जाऊन सत्संगामध्ये सांगतील त्यांच्या, तर मग त्यांचा शिष्य परिवार तर तुटून जाईल सगळा।
आणि त्यांना तो नशा आहे, ती मान शानची अपेक्षा आहे, त्या शानमध्ये राहायची सवय आहे, म्हणून ते इकडे आल्यानंतर मान्य करतात, पण उघडपणे तिकडे जाऊन अजून सांगत नहीं। लेकिन उनके दिल ने तो ये स्वीकार कर लिया है कि परमपिता परमात्मा आकर संगम युग में गीता का ज्ञान देते हैं, और किसके द्वारा देते हैं? श्री कृष्ण के मुख के द्वारा देते हैं, लेकिन देने वाला परमात्मा है। तो बाबा म्हणता ये बात अगर सबको क्लियर हो जाए तो इसमें ही तुम्हारी जीत है। तो हमें ये बात भी सबको समझाते रहना है कि इसमें वो जो बातें आई है, जो शब्द आए हैं, जो श्लोक आए हैं, उस हिसाब से ये बिल्कुल क्लियर है कि श्री कृष्ण नहीं कह रहा है खुद, कोई और कह रहा है। वो कोई और कौन है? परमपिता परमात्मा, जो सर्वधर्म मान्य है। तो बाबा म्हणता है कि सुख देने वाला तो शिव है, तो उनको वोट देना चाहिए। सुख देने वाला कौन है? सुख देने वाला जो है शिव है, उनको वोट देना चाहिए, उनकी ही महिमा है। अब वोट दो, गीता का भगवान कौन? शिव को वोट देने वाले को कहेंगे प्रीत बुद्धी। वोट मतलब मत दोन समोर आहे, दोन मतदार, दोन उमेदवार आपल्या समोर आहे, तर आपण दोघांपैकी कोणाला मत देणार? जो आपल्याला सुख देईल, जो आपल्यासाठी काही करेल, त्याला आपण मत देऊ। दोघेही म्हणतील की मला मत द्या, तो बाबा म्हणते अभी तुम्हारे सामने श्री कृष्ण और शिव बाबा दोनों है। अभी सुख देने वाला कौन, इसके बारे में किसको मत देंगे, किसको वोट देंगे? तो श्री कृष्ण ने भी शिव बाबा से ही सुख प्राप्त किया है। श्री कृष्ण ने भी शिव बाबा को याद करके ही नंबर 1 पद को प्राप्त किया है। तो श्री कृष्ण सुख क्यों नहीं देता है? श्री कृष्ण सुख क्यों नहीं देता है? श्री कृष्ण जब ब्रह्मा के रूप में है तब सुख देता है, सुख बांटता है। लेकिन श्री कृष्ण जब श्री कृष्ण के रूप में सतयुग का पहला राजकुमार है, तब वो किसी को सुख नहीं देता है। मतलब कोई दुखी है तब कहेंगे सुख दे रहा है। सतयुग में सब सुखी है, तो श्री कृष्ण को सुख देने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए जब श्री कृष्ण है तब सुख की दुनिया है, तो सुख देने का उसको कोई वो पार्ट ही नहीं है। ऑटोमेटिक सब सुखी है। और जब श्री कृष्ण के राज में आने वाले हैं, वो सब अपना सुख का भाग्य बनाकर जा रहे हैं। इसलिए सुख श्री कृष्ण नहीं देता है। जब हम दुखी होकर पड़ते हैं, जब कलयुग के अंत समय में हम पहुंचते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, तब शिव बाबा आकर हमको सुख देता है। तो बाबा म्हणते या प्रश्नाच्या उत्तरामध्ये कोणाला मत देणार तुम्ही? शिव बाबाला। सुख देने वाला शिव बाबा है, क्योंकि वो ऐसे घनघोर दुख के समय में आया है, हमको सुख की दुनिया में लेकर जाने के लिए। तो ये हम इन बातों पर हमें चिंतन करना है। जितना चिंतन करेंगे उतना बाबा से, शिव बाबा से प्यार हमारा बढ़ता जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान है आज का, शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत करने वाले सदा विजयी और निर्विघ्न भव। इस किले में हर आत्मा सदा विजयी और निर्विघ्न बन जाए, इसके लिए विशेष टाइम पर चारों ओर एक साथ योग के प्रोग्राम रखो। तो हम बाबा के किले में हैं, जो भी बाबा के सेंटर है, जो भी बाबा के स्थान है, वो हम किले में आ गए। बाबा ने एक किला बनाया है और इस किले में हम अब आकर रहने लगे हैं। बाबा ने हमको अलग कर लिया है। तो इस किले को विजयी और निर्विघ्न बनाने के लिए विशेष टाइम पर चारों ओर एक साथ योग के प्रोग्राम रखो। जैसे बाबा ने कल हमें मुरली के ये मिलन की मुरली में जो बताया कि अपने सेवा स्थान को ऐसा बनाओ, तीव्र पुरुषार्थ वाला बनाओ। तो ऐसे बाबा आज कह रहे हैं कि जो सब सारा ये यज्ञ किला है उसको अभी निर्विघ्न बनाना है। तो चारों ओर योग का एक साथ प्रोग्राम, तो जैसे मधुबन से प्रोग्राम मिलता है उस हिसाब से भी हम योग कर सकते हैं। जैसे जनवरी मास में मिलता है ऐसे और भी मिलता रहेगा, तो हम उस हिसाब से योग कर सकते हैं। चारों ओर उसी पॉइंट पर योग तपस्या। तो ऐसे ही अपने सेवा स्थान को हमें पावरफुल बनाना है, क्योंकि ये सेवा स्थान से हमारी पालना हो रही है, बाबा शक्ति देता है। तो हमें अपने सेवा स्थान को ऐसा पावरफुल बनाना है जो कोई भी यहाँ पर आए उसको शांति अनुभव हो। बेचारे भटक रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, लेकिन वो अगर यहाँ पहुँच जाए तो उसको शांति की अनुभूति हो, उसे शक्ति मिले। तो उसके लिए हमें यहाँ के वाइब्रेशन बहुत अच्छे करने हैं। तो इसके लिए हम कुछ एक प्रोग्राम रखेंगे
2 या 3 दिन का या 1 दिन की योग भट्टी रखेंगे, जिससे यहाँ का वातावरण भी अच्छा बन जाए। और जब मधुबन से प्रोग्राम आएगा तब उसी पॉइंट पर हम योग तपस्या भी करेंगे। तो हम पक्क करू आपण कधी आपल्याला करायचं, इथे योग भट्टी आपण ठेवू, म्हणजे इथलं वातावरण सगळ्यांचं त्यामध्ये जे, आणि योग भट्टीमध्ये जेव्हा आपण राहू तेव्हा आपले पाप कर्म पण भस्म होतील जन्म जन्मांतराचे, आणि वातावरण पण चांगलं बनेल। तो हम वो प्रोग्राम डिसाइड करेंगे कब करना है। तो फिर कोई भी इस तार को काट नहीं सकेगा, क्योंकि जितना सेवा बढ़ाते जाएंगे उतना माया अपना बनाने की कोशिश भी करेगी। इसलिए जैसे कोई भी कार्य शुरू करते समय शुद्धि की विधियां अपनाते हो, ऐसे संगठित रूप में आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो, विजय। यह है शुद्धि की विधि, जिससे किला मजबूत हो जाएगा। तो हमें बिल्कुल बुद्धि में रखना है, मैं विजयी आत्मा हूँ, विजयी आत्मा हूँ तो माया मेरे पर वार नहीं कर सकती, या वार करेगी तो हार जाएगी, तो मैं विजयी आत्मा हूँ। ये शुद्धि की विधि है। पहले इस सेटिंग में अपने आप को स्थित करना है की मैं विजयी आत्मा हूँ। तर बाबा म्हणताय की तुम्ही जो काही योग कराल ते योगामध्ये सफल व्हाल, वातावरण चांगलं बनेल, तुमच्या स्थानाचं वातावरण चांगलं बनेल, मनाचं वातावरण चांगलं बनेल। पहिला संकल्प हा पाहिजे, शुद्धि ही करायची है कि मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, तो माया हमारी बुद्धि की तार काट नहीं सकेंगी। बाबा म्हणता है कि सेवा जैसे जैसे बढ़ते जाएगी वैसे वैसे माया अपना बनाने की भी कोशिश करती है, इसलिए हमें बहुत सावधान रहना है। बाबा से कनेक्शन, बाबा से लिंक टूटनी नहीं चाहिए, और उसके लिए बिल्कुल पक्का रखना है। कोई कुछ भी थोड़ा बहुत है तो बिल्कुल समझ लेना ये माया आ रही है, और तुरंत उस नशे में रहना मैं विजयी आत्मा हूँ, माया को परास्त करने वाली मैं आत्मा हूँ। तो बाबा से कनेक्शन भी बढ़ता जाएगा, प्यार भी बढ़ता जाएगा, हमारी स्थिति भी अच्छी बनती जाएगी, और वातावरण भी शुद्ध होता जाएगा। स्लोगन है, युक्ति युक्त व यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। अगर हमें खुशी मिल रही है तो मतलब सेवा हम अच्छी कर रहे हैं। बाकी वो सेवा क्या रिजल्ट क्या आने वाला है, कितने आत्माओं का कल्याण होगा, कितनी आत्माएं अपना कल्याण कर लेगी, वो उनका प्रश्न है, उनके भाग्य की बात है। लेकिन अगर हमें वो सेवा करते हुए खुशी महसूस हो रही है तो हम सफल हैं। अव्यक्त इशारे। आज का पॉइंट है, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। ब्राह्मण जीवन में फर्स्ट नंबर की कल्चर है सत्यता और सभ्यता। तो हर एक के चेहरे और चलन में यह ब्राह्मण कल्चर प्रत्यक्ष हो। हर ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ हर एक से संपर्क में आए, कोई कैसा भी हो, आप अपना यह कल्चर कभी नहीं छोड़ो तो सहज परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बन जाएंगे। कितनी सुंदर बात बाबा कह रहा है। चाहे कोई कैसा भी हो, आपका कल्चर क्या है, ब्राह्मण जीवन का कल्चर क्या है, संस्कार क्या है, तुमची संस्कृती काय आहे या परिवाराची, की तुम्हाला कोणी कसाही असेल अपना चेहरा मुस्कुराता हुआ रखना है। ये तुम्हारी कल्चर है, ही तुमची संस्कृती। चाहे कोई कैसा भी हो, जी हर्षित मुक्त लक्ष्मीनारायणच्या चेहऱ्यावरती तशी कोणावरती हसायचं नाही बाबा सांगत, नाही तर प्रॉब्लेम होऊन जातात। लेकिन जो हर्षित मुक्त लक्ष्मीनारायण के चेहरे पर है वो हमारे चेहरे पर सदा दिखाई देनी चाहिए, उसे महसूस होना चाहिए खुशी। खुशी के वाइब्रेशन हमारे कांटेक्ट में कोई भी आए उसे मिलने चाहिए। तो बाबा म्हणता है आप परमात्मा प्रत्यक्षता के सहज निमित्त बन जाएंगे। ये मुस्कुराना हमें सीखना है। जो अंदर की मुस्कुराहट है वो बाहर ऑटोमेटिक दिखाई देती है, तो अंदर से मुस्कुराना है। और ये अंदर से मुस्कुराहट कब आएगी, जब हम बाबा की याद में हैं, जब बाबा से प्रीत है, जब हमारा कनेक्शन बाबा के साथ है, तो वो ताकत हमारे अंदर आएगी कि जो अंदर गुस्सा है, नफरत है, जो सारी कचरे की बातें हैं, व्यर्थ की बातें हैं, जो द्वेष है, ईर्ष्या है, जलन है, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और वो अंदर की मुस्कुराहट हमें बाबा देगा योग के माध्यम से। बाबा हमारे अंदर वो मुस्कुराहट भर देगा, वो हमारे चेहरे पर आएगी, और चेहरे से ही बाबा की प्रत्यक्षता होने वाली है कि अगर ये ऐसे है तो इनको सिखाने वाला, इनको बनाने वाला कैसे होगा। तो वो जो दुनिया वालों ने सुंदर गीत बनाया है कि जिसकी रचना कितनी सुंदर वो इतनी सुंदर जो कितना सुंदर होगा, तो वो हमें देखेंगे, लेकिन याद कौन आएगा, बाबा इनको कैसा बना रहा है। तो जो मुस्कुराहट होगी हमारी वो बहुत सेवा करने वाली आगे चलकर। अच्छा, ओम शांति।